को 7 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे। मरकुस 7 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 6 वचन से, 5 से पढ़ लेंगे। इसलिए इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथ से रोटी खाते हैं? तो उसने उनसे कहा, तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है यशायाह ने। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल जो परमेश्वर के वचन को छोड़कर मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार जीता है, उसे कपटी का नाम देती है। आप भले ही संडे चर्च जाते होंगे, अच्छे गीत गाते होंगे, बढ़िया वर्शिप करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, लेकिन केवल होठों से बोलने के द्वारा काम नहीं चलेगा अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं हैं। तो इसलिए लिखा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कपटी बोल रहा है। तुम कपटी हो, तुम सिर्फ दिखाने के लिए धर्मी हो लेकिन अंदर तुम्हारा कपट से भरा पड़ा है। और आगे लिखा, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और आगे लिखा, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। 9 वचन भी पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। मसीहों के पास आज खुदा के वचन को मानने का समय नहीं, लेकिन दुनिया के रीति रिवाज इनको 1 महीना पहले से करने पड़े वो करेंगे। उसमें बोलेंगे हमारे पास बहुत समय है, लेकिन खुदा के कामों को करने के लिए इनके पास समय नहीं है। सो इसलिए मेरे प्रियो, हर काम जो एक विश्वासी का होना चाहिए इस वचन के अनुसार होना चाहिए। और अगर आपको दुनिया के तौर तरीके, उनकी परंपराओं के अनुसार ही चलना है तो इससे अच्छा आप संसार में अच्छे हैं। आप उनमें रहकर जैसा मर्जी जीवन जाओ, प्रभु को आपसे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर में रहकर दोगला जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर को इससे आपत्ति है। परमेश्वर इसीलिए कहता, तू या तो ठंडा हो जा, या तो गर्म हो जा, लेकिन तू बीच का हो गया है। ना तो पूरी रीति से तू संसार में जाता है, ना मसीह में आता है। इससे तेरे लिए अच्छा तू या तो पूरी रीति से संसार का हो जा या पूरी रीति से प्रभु का, लेकिन तू बीच का अटका हुआ है करके। और वचन में लिखा, ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर की दृष्टि में कोई जगह नहीं। और ऐसे गुनगुने पानी को वो कहता, मैं अपने मुंह से उगल दूंगा। स्वर्गीय राज में ऐसे व्यक्ति, ऐसे विश्वासी की कोई जगह नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के पीछे मन बनाकर निकल ही आए हैं तो फिर दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए वचन के अनुसार काम करिए। इसलिए हम मसीह किसी मनुष्य की बनाई हुई परंपरा को नहीं मान सकते। हम उसको मानेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें आदेश देता है। सो मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई। तो क्या मसीह लोग लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, हमें किसी हल्दी लेपन के द्वारा अशुभ और शुभ को मानने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे ऊपर आशीर्वाद किसी बृहस्पति का नहीं, परंतु हमारे स्वर्गीय पिता का है। और उसका आशीर्वाद पाने के लिए किसी हल्दी को लगाने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर का वचन को मानना होगा, तब तुम्हारे पास सब आशीर्वाद होंगे। इसलिए वचन को माने, मनुष्यों की आज्ञा से बाहर रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु